भारतवर्ष को छोड़कर सब भोग भूमि है, सिर्फ भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। इसीलिए भगवान के जो भी अवतार होते हैं भारत भूमि में ही होते हैं। भगवान के अवतार कहीं बाहर नहीं होते। जापान में भगवान का अवतार नहीं है, यूरोप में भगवान का अवतार नहीं है। जो भारत भूमि आप देख रहे हैं क्योंकि कर्म की भूमि है। यही नारायण के अवतार, भगवती के अवतार, शक्तिपीठ जो कुछ भी है इस भारत भूमि में है। भारत भूमि की महिमा को गाया है। हे राजा, इसी पावन जो भारत भूमि आप देख रहे हैं, इस सृष्टि आप देख रहे हैं, 7 लोग नीचे हैं और 7 लोग ऊपर हैं। अतल नीचे के लोग हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ऊपर के हैं भू, भुआ, स्वः, महा, जना, तपा, सत्यम। पूरा ब्रह्मांड 14 भुवनों में व्याप्त है। लेकिन परमात्मा को जब लीला करनी हो, परमात्मा को अपने भक्तों के पास में आना हो तो इसी भारत भूमि में आते हैं। इसीलिए कितने सौभाग्यवान हैं, हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, धन्य है भारत की भूमि, जिस भूमि में हमने भी जन्म लिया है और जिस भूमि में भगवान भी प्रकट होते हैं। अयोध्या की भूमि में भगवान राम प्रकटे हैं, मथुरा वृंदावन में हमारे कृष्ण प्रकटे हैं। आप कहीं भी देखें, नारायण की जो सत्ता है या शक्ति की जो सत्ता है, वृषभानु राधा प्रकट हुई है, इसी भारत भूमि में हुई है। भारत भूमि की महिमा को मुक्त कंठ से गा रहे हैं। जन्मेजय ने कहा, महाराज एक बात बताइए, एक प्रश्न मन में चल रहा है। वेदव्यास जी ने कहा, पूछे। बोले नरक कहाँ है? सुना तो बहुत है कि नरक होते हैं, नरक होते हैं। क्या नरक वास्तव में होते हैं? होते हैं तो कहाँ होते हैं, क्या होते हैं? ये प्रश्न किया है जन्मेजय ने। जो प्राणी मृत्यु के बाद नरक में जाते हैं, कौन से प्राणी जाते हैं, बड़ी विस्तृत से चर्चा की है। वेदव्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे दक्षिण दिशा में यमपुरी है। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में यमपुरी। यम का बहुत बड़ा महल है। और कैसा महल है, इस महल में क्या क्या लगे हैं, गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन है। जब 16 द्वारों को पार करके जीव यम के द्वार पर जाता है, उसका बड़ा अद्भुत वर्णन है। तो क्या कहा? पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, दक्षिण दिशा की ओर। हे राजा जन्मेजय, जहां मुख्यतः 28 प्रकार के नरक बताए हैं। नरक तो असंख्य हैं, लेकिन मुख्यतः 28 प्रकार के भागवत में बताए हैं। तामिस, अंध तामिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, इस प्रकार के अनंत नरकों की विवेचना है। हे राजा जन्मेजय, जो दूसरे की धन संपत्ति को चुरा लेते हैं, उनको तामिस नरक में डाला जाता है। बोले महाराज, तामिस नरक में कौन सी सजा दी जाती है? तो आग से तपी हुई भूमि में उस जीव को नग्न पैरों दौड़ाया जाता है। बोले कितने दूर? बोले कोई छोर नहीं है, दौड़ते रहो। वो भूमि कैसी है? जिस प्रकार अग्नि जल रही है, जो दूसरों की धन संपत्ति को चुराते हैं। अपने पेट को भरने के लिए जो जीव की हिंसा करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, कुंभी पाके तपते ले उपरन हिंदी, कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। बोले महाराज, उस नरक में क्या होता है? बोले तेल की कढ़ाई है। बोले उस कढ़ाई में, बोले वो तेल खौल रहा है, उबल रहा है, उस जीव को उल्टा कर डाल दिया जाता है।
कभी गरुड़ पुराण सुनी आप लोगों ने? गरुड़ भी पुराण है। गरुड़ पुराण जो है, गरुड़ पुराण इसलिए सुनना चाहिए, यदि हम अपने जीवन में गरुड़ पुराण को सुन लें तो व्यक्ति गलत कदम कभी उठा ही नहीं सकता है। एक विचारधारा थी पहले कि गरुड़ पुराण इसलिए सुनो जाए कि जब कोई व्यक्ति मर गया तो गरुड़ पुराण की कथा की जाती है। आज आपको विश्वास नहीं होगा, देश विदेशों में बड़े बड़े मंचों से गरुड़ पुराण का वाचन हो रहा है। किस लिए? क्योंकि गरुड़ पुराण में हम जीवों को सावधान किया है। आपके सन्मुख पूरा पत्र खोल के रख दिया है, जो ये पाप करेगा इस नरक में जाएगा, ये पाप करोगे इस नरक में जाओगे। इसीलिए गरुड़ पुराण की कथा बहुत बड़े मंच से गाई जा रही है। देश विदेशों में उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इसलिए क्योंकि समझिए, रुकिए, अपने स्थान पे ठहरिए, हमसे जीवन में ऐसा पाप न हो जाए। जैसी ही ये जन्मेजय ने सुना, थर थर कांप गए महाराज। बोले इतनी भयंकर पीड़ा। वेद व्यास जी ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है। जितने पाप कर्म करेंगे, प्रत्येक पाप कर्म की भिन्न भिन्न सजाएं नरक में हैं। एक पाप करेंगे तो उसकी अलग सजा है, दूसरा पाप करेंगे उसकी अलग सजा है। तो जन्मेजय ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। बोले महाराज मनुष्य हैं, मनुष्य से पाप तो हो ही जाते हैं, तो क्या हमें नरक में जाना पड़ेगा? बोले बिल्कुल, जो पाप करेगा नरक में जाना पड़ेगा। महाराज ऐसा नहीं हो सकता है कि मनुष्य से पाप हो गया और नरक न जाना चाहता, कुछ तो उपाय होगा। बोले एक उपाय है, यदि आपसे कोई पाप बन गया, अपने इष्ट के सम्मुख उस पाप का प्रायश्चित करिए। और यदि आपने अपने इष्ट के सामने उस पाप का प्रायश्चित कर दिया और उसके बाद जीवन भर वो पाप नहीं किया, तो समझ जाना पाप का प्रायश्चित हो गया। आरी कथा समझ। प्रत्येक पाप का प्रायश्चित कैसे बताया? माना आपने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, आप अपने पंडित जी के पास आ गए, महाराज बहुत बड़ा पाप हुआ है, प्रायश्चित करना है। पंडित जी ने कहा ठीक है, अपने घर में इष्ट का पूजन करें, सत्यनारायण का पूजन करें, और संकल्प में कह दिया है कि जो हम पूजन कर रहे हैं पाप प्रायश्चित के लिए कर रहे हैं। और आपने पाप का प्रायश्चित कर दिया और जीवन भर वो पाप नहीं किया, तो समझ जाना पाप का प्रायश्चित हो गया है। पता चला महाराज 1-2 वर्ष बाद फिर वो पाप कर दिया, तो फिर पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ। जन्मेजय ने कहा महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, इतना पाप के प्रायश्चित कौन करते रहेगा? एक दिन में व्यक्ति कितने पाप करता है? कौन 10-10 सत्यनारायण की कथा एक दिन में करवाएगा? महाराज कोई ऐसा उपाय बता दो कि जिस उपाय से सभी पाप भस्म हो जाएं। वेद व्यास जी मुस्कुराए, राजन बड़े चतुर बन रहे हो, पाप खूब करो और उपाय सिर्फ एक चाहिए। तो बोले ध्यान से सुनो, ये ननुष्ठित मात्रेण नरो न नरकं व्रजे सा देवी भवपाथो धे रुद्रोर्ते पूजिता नृणाम्। जीवन में राजा जन्मेजय जितने भी यदि आप पाप कर रहे हैं, मनुष्य देह धारण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति पाप कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक बार देवी भाव पात होते भाव से भगवती का नाम उच्चारण कर दे, उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। बोलिए भगवती मैया की। समझिए माँ भगवती के नाम में कितनी सामर्थ्य है, कितनी ताकत माँ भगवती पराम्बा जगत जननी के इस नाम में है। आप कहेंगे महाराज हम तो सुबह से शाम तक कीर्तन भजन गा रहे हैं,
लेकिन आपने पूरी बात नहीं सुनी। एक बार भाव से कीर्तन भजन तो सुबह से शाम तक गा ही रहे हैं, लेकिन भाव कितना है उसमें? यही तो शास्त्रों की परिभाषा बड़ी गूढ़ होती है। सिर्फ एक बार गाना है भाव से भगवती के चरणों में, मां भगवती सारे पापों को भस्म कर देती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो भागवत की कथा में अजामिलोपाख्यान। आप सभी लोग भागवत की कथाएं सुनते रहते हैं। अजामिलोपाख्यान सबसे बड़ा प्रसिद्ध उपाख्यान है। जब अजामिल मृत्यु के सिया में था, अपने बेटे को बोला, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण का नाम नहीं लिया, किसका नाम लिया? अपने बेटे का नाम। अंतिम समय यम के काले काले दूत प्राणों को खींच रहे हैं शरीर से। देखा कि यम के दूत आ गए, नारायण बेटा बचाओ बचाओ। उस छोटे बेटे ने तो आवाज नहीं सुनी, बैकुंठ में पड़े नारायण ने आवाज सुनी और तुरंत अपने 4 पार्षद विष्णु ने भेजे हैं, आज कालपात से मुक्त कर दिया जाए। ये नाम की महिमा है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। आप जानते हैं सृष्टि का पहला कवि कौन हुआ? वाल्मीकि जी महाराज, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है। यही वाल्मीकि कुछ समय पहले बहुत बड़े डाकू थे। इतने बड़े डाकू थे, इनको देखकर सब डरते थे। किसी ने कहा भगवान का नाम, बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जपेंगे भगवान का नाम, हम 1 नंबर के डाकू हैं। तो संतों ने बड़ी राय दी, बोले चलो मत जपो भगवान का नाम, मरा मरा बोल दो। इसने कहा हाँ, क्योंकि मेरा काम ही मारने का है। बोलने लगा मरा 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 मरा, उल्टा नाम जप रहा है, लेकिन शब्द क्या निकल रहा है? मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि हुई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने पर वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान। ये नाम की महिमा है। और सबसे सुंदर बात है, भगवती का नाम आप कैसे भी लो। आप बैठे हैं, नाम लोगे तो कल्याण होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, अपने इष्ट का नाम लेते हुए आप कार्य कर रहे हैं, तो भी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रमाण गोस्वामी जी ने दिया है, भाव कुभावन भगवान का नाम, भगवती का नाम आपके 10 दिशाओं में ऐश्वर्यता प्रदान करता है। कि माँ भगवती के नाम की महिमा बताइए। बोलिए भगवती मात की। अब कथा आपने बड़ी प्यार से सुनी, अब थोड़ा कुछ गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करें। वेद व्यास जी कह रहे हैं, हे राजन जन्मेजय, नित्य आत्मा नभो नित्यम कालो नित्यो दिशो यथा
विश्वानां गोलोकं नित्या नित्य गोलोक एव च। हे राजन जन्मेजय, जिस प्रकार आत्मा नित्य है, आकाश नित्य है, काल कहते हैं समय को, समय नित्य है, दिशाएं नित्य है, गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण का नित्य है, उसी प्रकार मां भगवती की जो ये प्रकृति शक्ति है ये भी नित्य ही है। ये नहीं कि सृष्टि का अंत हो गया, शक्ति अंत, नहीं नहीं नहीं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के गोलोक धाम का कभी अंत नहीं होता है, सृष्टि अंत हो जाए, आकाश का कभी अंत नहीं होगा, सब कुछ अंत हो जाए, काल हमेशा रहेगा, समय हमेशा रहेगा, उसी प्रकार प्रकृति शक्ति भगवती सनातनी की जो शक्ति है ये क्या है? नित्य है, सनातनी है। जन्मेजय ने कहा महाराज आकर प्रकृति नित्य, ये प्रकृति कौन है? समझने का प्रयास करें। और जन्मेजय कह रहे हैं महाराज मुझे समझाओ ये प्रकृति कौन है? तब वेदव्यास जी ने कहा प्रकृष्टावाचकः प्रश्चः कृतिश्चा सृष्टिवाचकः सृष्टो प्रकृष्टया देवी प्रकृति सा प्रकीर्तितः। प्रकृति में प्र जो है ये प्रकृष्ट का वाचक है। प्रकृष्ट कहते हैं निपुणता को। कथाओं में बड़ा आनंद आता है, लेकिन थोड़ा ऐसे रहस्यों को भी सुना करें। प्रकृति जो शब्द है, प्रकृति का जो प्र है ये प्रकृष्ट का वाचक है। प्रकृष्ट कहते हैं निपुणता को, और कृति सृष्टिवाचक, जो कृति शब्द है ये सृष्टिवाचक का द्योतक है। अर्थात जो सृष्टि प्रक्रिया में निपुण है वही प्रकृति भगवती है। बोल भगवती मैया की। अब समझ में आया प्रकृति कौन है? प्रकृति जो आप पेड़ पौधे देख रहे हो इसको प्रकृति मत समझ जाना। मां भगवती की शक्ति जो प्रत्येक चेतना के भीतर विद्यमान है, जड़ चेतन के रूप में विद्यमान है, वो प्रकृति भगवती है। प्र कहते हैं प्रकृष्ट निपुणता को, कृति कहते हैं सृष्टिवाचक को। जो सृष्टि प्रक्रिया करने में निपुण है वो प्रकृति भगवती है। प्र सत्वगुण का द्योतक है, क्री रजोगुण का द्योतक है, ती तमोगुण का द्योतक है। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। और जब व्यक्ति अपनी साधना से इन तीनों गुणों को जोड़ने का प्रयास करता है तो उसके भीतर प्रकृति शक्ति जागृत हो जाती है। ये वेदव्यास जी जन्मेजय को सुना रहे हैं। और सृष्टि के आरंभ में यही प्रकृति भगवती ने सृष्टि का आरंभ किया है। बोले महाराज प्रकृति तो समझ में आ गई कि चलो जिन देवी ने सृष्टि, लेकिन ये शक्ति क्या है? आप इतने दिन से कथा सुना रहे हैं भगवती, ये भगवती कौन है? तो सबसे पहले वेदव्यास जी ने शक्ति की परिभाषा दी है। ऐश्वर्यावसनं सश्चाक्ति पराक्रम एव च तत्स्वरूपा तयोर्दात्री सा शक्ति परिकीर्तिता। हे जन्मेजय, जो शक्ति जो शब्द है 100 अक्षर ऐश्वर्य का वाचक है। 100 अक्षर किसका वाचक है? ऐश्वर्य का। 3 पराक्रम का वाचक है। जो ऐश्वर्य और पराक्रम को देती है वो कौन है?
शक्ति है। बोले शक्ति मैया की। बोले महाराज भगवती कौन है? तब भगवती की परिभाषा दी है, ज्ञान समृद्धि संपत्ति यशश्चैव बलं भगा तेन शक्ति भगवती भगरूपा च सा यदा। ऐश्वर्य, ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्य, बल, ये पांच जहां पर एकत्रित हो जाएं उसको क्या कहते हैं? भग। ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश और बल, ये पांच जहां पर एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं इसको कहते हैं भग। और इसको देने वाली भगवती कहलाती है। बोल भगवती मैया की। अच्छा महाराज, अब समझ में आया कि भगवती कौन है? जो ज्ञान दे, जो समृद्धि दे, जो संपत्ति दे, जो यश दे, जो बल दे, इन पांचों का समूह भग कहलाता है। और भग को प्रदान करने के कारण माँ का एक नाम भगवती भी है। और सबसे बड़ी बात है, तथा युक्ता सदा माता भगवास्तेन कथ्यते। भगवती से परमात्मा का संबंध जब बन जाता है तो वो परमात्मा भगवान कहलाता है। बोले विष्णु नारायण भगवान की। तो प्रकृति कौन है, उसके बाद शक्ति कौन है, उसके बाद भगवती कौन है, उसके बाद भगवान कौन है। ये चार परिभाषाएं एक साथ वेद व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाई है। हे जन्मेजय, अवतारा हरेरेवं प्रभवन्ति युगे युगे। इसी भगवती शक्ति की कृपा से भगवान नारायण के विभिन्न अवतार होते हैं। चाहे वो अवतार राम का हो, चाहे वो कृष्ण का हो, चाहे वराह वामन, कितने भी अवतार हो, सब अवतारा हरेरेवं प्रभवन्ति युगे युगे योग माया प्रभावेण भविष्यति न संशयः। ये सब योग माया के प्रभाव से ही होता है, इसमें संशय नहीं करना है। इतना सुनते ही बड़े प्रसन्न हो गए जन्मेजय। बोले महाराज, जब भगवती इतना कुछ दे सकती है तो अवश्य भगवती मेरी मनोकामना को पूर्ण भी कर सकती है। हमारी कथा ही नहीं, आप जब रात्रि में एकांत में शयन करें, कहीं एकांत में बैठे तो थोड़ा विचार करें। सिर्फ इसीलिए नहीं कि हमने आपको कथा में ये चीजें बताई है, कभी स्वयं कल्पना करके देखें हमारे इष्ट में कितनी सामर्थ्य है। ये कथा इष्ट को प्रबल करने की कथा है। हमारे घर में हमारे इष्ट प्रबल होंगे तो परिवार पर अरिष्ट कभी नहीं आएगा। ये देवी भागवत की कथा इष्ट प्रबल की ही कथा है। जिसमें इष्ट कहते किसे फिर बता रहा हूं, जिसमें आपकी निष्ठा बैठ जाए वो इष्ट है। इष्ट का तात्पर्य ये नहीं कि महाराज जिस भी मंदिर में जा रहे हैं वहां हाथ जोड़ रहे हैं। निष्ठा तो एक नहीं, सम्मान सबका होगा, सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़े सम्मान होगा, लेकिन निष्ठा तो एक में होनी चाहिए। तो जिसके प्रति हम निष्ठा अर्पण कर लेते हैं, जिसके प्रति हमारी निष्ठा प्रकट हो जाती है, वही तो इष्ट है। जन्मेजय ने प्रश्न कर दिया, महाराज रुकिए रुकिए, एक बात बताइए, किस देवता को पूजें और किसको छोड़ें? कितना सुंदर प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोगों के हृदय में भी आता होगा। महाराज आज मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर नहीं जाएंगे तो बजरंग जी नाराज हो जाएंगे। सोमवार को आज गए नहीं हम शिवालय तो कहीं भोले बाबा नाराज ना हो जाएंगे।
नवरात्रि चल रहे हैं, माँ भगवती पार्वती का व्रत न लिया, शुक्रवार संतोषी मैया का व्रत न लिया तो कहीं देवियां नाराज न हो जाए। और ये तो बहुत बड़ी बात है, जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हम क्या देखते हैं, भोले बाबा जी को हमने जल चढ़ाया, पास में देखते हैं हनुमान जी भी हमें देख रहे हैं। अब हनुमान जी को क्या चढ़ाएं, चलो जेब से 2-4 रुपए निकाले हनुमान जी को चढ़ा दें। तब तक क्या देखे, पीछे से नंदी जी भी हमें देख रहे हैं। अब पैसे भी खत्म हो गए, जो लाए थे सब चढ़ा दिया, नंदी जी को क्या चढ़ाए। अब घर आकर संशय रह गया कि सब चीज तो ठीक हुआ, नंदी जी को कुछ दिया नहीं हमने, कहीं इसी कारण ये दुख तो नहीं आ रहा। या माँ भगवती के मंदिर में गए, माँ को तो सुंदर नारियल अर्पण कर दिया, देखा पास में दूसरे देवता भी हैं, इनको तो कुछ चढ़ाया नहीं, कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ये प्रश्न हर किसी के अंदर बैठा है और ये प्रश्न जन्मेजय ने किया है। कितनी सुंदर कथा है, जो प्रश्न आप और हम लोगों के भीतर प्रकट हो रहे हैं वो कई हजार वर्ष पहले जन्मेजय ने पूछे। क्या प्रश्न किया कि किसको पूजें और किसको छोड़ें। ध्यान से सुने। तो वेदव्यास जी ने बहुत सरल बात कही, सम्मान सबको करें, प्रणाम सबको करें, निष्ठा एक में रखें। ऐसे समझ नहीं आए तो उदाहरण से समझाते हैं, सुनिए। जिस प्रकार एक कन्या का समर्पण अपने पति में होता है, नई नई विवाह के बाद एक कन्या का समर्पण किसमें होता है, अपने पति में होता है। तो परिवार के बीच में वो समर्पण तो पूरी पति में हो चुकी है, लेकिन क्या देख रही है, सास है, ससुर है, जेठ है, देवर है, सबका सम्मान कर रही है। देख रही है मुझसे बड़े सास ससुर हैं, खूब सम्मान कर रही है, समय समय पर उनका ध्यान रख रही है। देवर है, घर परिवार में भाभी है, कोई भी रिश्ते हैं, सबके प्रति उसका सम्मान का भाव है। लेकिन समर्पण सब में नहीं हो सकती, समर्पण किसमें होगी, अपने पति में होगी। तो यही तो सूत्र है, सम्मान सभी देवताओं का करो, सबको हाथ जोड़ो, सबका सम्मान करो, लेकिन निष्ठा समर्पण अपने इष्ट में हो जाओ। यही सूत्र है। कहीं भी जाओ, आपकी इष्ट यदि भगवती है, आप भोले बाबा के द्वार पर जा रहे हैं तो भोले बाबा से यही मांगना, हे महादेव इतनी कृपा करना, मेरे इष्ट के प्रति मेरी भक्ति और बढ़ जाए। आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, यही मांगना, इष्ट के प्रति हमारी भक्ति और बढ़ जाए। और ध्यान रखिएगा, जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं तो भगवान वो देते हैं जो भगवान का मन हो देने का। समझने का प्रयास करें। ये बातें कोई हम अपनी ओर से नहीं बोल रहे हैं, हमें तो ज्ञान भी नहीं है, देवी भागवत की ही बातें बता रहे हैं। जब हम भगवान से नहीं मांगते हैं, इसीलिए तो सकाम और निष्काम दो भक्ति बताई, दो कर्म बताए। हम मंदिर में जाते हैं और भगवान से यदि हम सिर्फ ये कहें कि हे प्रभु कुछ मत कर, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रख, मांगने की किंचित भी यदि आपके भीतर प्रवृत्ति न आए तो ध्यान रखना, आपका इष्ट आपको अपने अनुसार देता है। और जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो आप जितना मांगोगे भगवान उतना ही दे देगा, कई बार तो नहीं भी देते। क्या पता भगवान आज रात विचार कर रहे हो कि मेरा भक्त मेरे पे कल आएगा, इसको 1 लाख रुपए देने। कितने? 1 लाख रुपए। और आप आज हाथ में सुंदर सा जल लेकर गए, आपने कहा आज कुछ भी हो जाए 10,000 रुपए तो मांगने ही, और जल चढ़ाया, हे मेरे इष्ट कुछ मत दे, मुझे 10,000 रुपए दे दो। अब बताओ घाटा किसका हुआ?
90,000 का घाटा किसका हुआ? हमारा ही तो हुआ। हम जितना मांगते हैं कई बार परमात्मा योग्यता के अनुसार उतना भी नहीं देते हैं, लेकिन जब आप अर्पण हो जाते हैं इष्ट अपने सामर्थ्य के अनुसार देता है। और हमारी भक्ति तो महाराज इतनी अच्छी है, आप और हम लोग जब भक्ति करते हैं भगवान को भी हंसी आती है। सुंदर सी एक थाली ले आए, थाली में एक नारियल ले आए, सिर्फ कितने रुपए का है महाराज? 40-50 रुपए का। उसमें 51 रुपए भेंट रख दी और चले गए अपने इष्ट के पास। अब 100 रुपए चढ़ाकर हम अपने बेटे के लिए 70,000 की नौकरी मांग ले आते हैं। चढ़ाए कितने? 100 रुपए और मांगा कितना? 70,000 की नौकरी। ये भक्ति तो है, कर्म तो है, ये सकाम कर्म है। जिस कर्म में मांगने की चाह हो वो सकाम कर्म होता है, और जिस कर्म में हम सब कुछ दे देते हैं, तेरी सामर्थ्य है, तेरी इच्छा है तो मुझे देना, नहीं तो बहुत है, वो निष्काम भक्त होता है, निष्काम कर्म होता है। और शास्त्रों में निष्काम कर्म को श्रेष्ठ माना है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए। मैं फिर वही पंक्ति कहूंगा, मांगिए, अपने इष्ट से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन पीछे से एक बात और कहना, हे माँ, यदि मेरी योग्यता न हो तो मुझे मत देना। मैं जो तुझसे मांग रही हूँ माँ, यदि उस धन को, उस ऐश्वर्य को, उस पद को मैं अच्छे से निर्वाह न कर पाऊं तो मुझे वो पद मत देना, ये अवश्य। नहीं तो महाराज हाथ में मिलेगा तो क्षण भर में पतन भी हो सकता है। यही तो कथा है। बोलिए देवी भागवत महापुराण की। वेद व्यास जी महाराज ने जन्मे जैसे एक पावन सुंदर कथा कही है, और आइए इस कथा को अच्छे से सुने, उसके बाद हम तब कथा की ओर विराम की ओर जाएंगे। लेकिन कथा बड़ी पावन है, 5-7-10 मिनट में कथा विराम हो जाएगी। लेकिन ये कथा क्या है? वेदवती भगवती सीता द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। बड़ी सुंदर कथा। ये ऐसी कथाएं कहीं सुनने को नहीं मिलती है। जब देवी भागवत जैसे महापुराणों का आयोजन होता है तब ये रहस्य प्रकट होते हैं। कहते हैं, हे राजा, भगवान शंकर के परम भक्त हैं जिनका नाम है वृषध्वज। क्या नाम है? वृषध्वज। वृषध्वज के पुत्र हुए रथध्वज। रथध्वज के 2 पुत्र हुए, धर्मध्वज और कुशध्वज। दोनों पुत्र मां भगवती के बड़े भक्त थे। जो ये कुशध्वज थे, इन्होंने मालवती कन्या से विवाह किया। कुशध्वज ने विवाह किससे किया? मालवती से। और जब विवाह किया तो विवाह के बाद मां भगवती की आराधना करने लगे, और आज भगवती के अंश से इनके घर में कन्या का जन्म हो गया। बोल भगवती मैया की। और आप जानते हैं, जैसे उसने जन्म लिया वो वेद का उच्चारण करने लगी, और ब्राह्मणों ने इसका नाम वेदवती रख लिया। बोल वेदवती मैया की। कल्पना करिए, छोटी सी पुत्री ने जन्म लिया और वेद का उच्चारण करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, वेद ध्वनि सचकारा जात मात्रेण कन्यका। ये वेदवती है। और वही वेदवती छोटी सी कन्या पर्वत में जाकर तप करने लगी। घर परिवार वालों ने रोकने की कोशिश की, कहाँ जाएगी तप करने, लेकिन किसी की नहीं सुनी। एक मनवंतर तक कठोर तप किया, और अचानक आकाशवाणी हुई, जन्मांतरे चते भरता भविष्यति हरि स्वयं। आने वाले समय में स्वयं हरि तुम्हारे पति होंगे।
ये किसको आशीर्वाद मिला? वेदवती को। इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, भगवान मेरे पति होंगे। फिर चल पड़ी पल के लिए प्रसन्नता के कारण, और तब कर रही थी। वेदव्यास जी कहते हैं जन्मेजय, इतने में ही रावण उस स्थान से जा रहा था। ये तो तप में बैठी थी, रावण ने देखा इतनी सुंदरी कौन है कन्या। रावण ने हाथ पकड़ लिया, हाथ से उसको उठा दिया, खींचने लगा। वेदवती की तपस्या भंग हो गई और क्रोध में वेदवती ने शाप दे दिया, ससापा मदरथे तुम भिन्नक्षस्य सबान्धवः। मूर्ख, मेरे ही कारण तेरा और तेरे पूरे साम्राज्य का नष्ट और विध्वंस हो जाएगा। ये शाप किसने दिया? वेदवती ने। रावण को जब शाप मिला, रावण रुदन करने लगा और उसी समय वेदवती ने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया, क्योंकि मुझे स्पर्श कर दिया, मैं पवित्र नहीं हूँ। और जब त्याग किया है तो कहते हैं वेदव्यास जी, हे राजन जन्मेजय, जो अगला जन्म हुआ बभुवा जनकात्मजः, वही वेदवती जनक की पुत्री सीता के रूप में प्रकट हुई। बोल सीता भगवती मैया की। और जब सीता मैया का जन्म हुआ, आप सभी जानते हैं भगवान राम से विवाह हुआ है। एक बड़ी सुंदर बात आती है, जब भगवान रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी पिता की आज्ञा को लेकर वनवास की ओर जाने लगे। ये प्रसंग देवी भागवत में बहुत अच्छा है, अन्यत्र पुराणों में किस विधान से दिया है, लेकिन देवी भागवत में स्पष्ट रूप से है। जब तीनों जा रहे थे, मार्ग में अग्निदेव प्रकट हो गए और अग्निदेव ने भगवान रामचंद्र जी से हाथ जोड़े और कहा, जगत प्रसुम्मयिन्यस्य छायां रक्षान्ति केधुना दास्यामि सीतां तुभ्यं च परीक्षा समये पुनः। अग्निदेव राम भगवान से कह रहे हैं, प्रभु मेरी एक बात आप यदि माने, आप सीता को मुझ में दे दें, मेरे पास सीता को दे दें, आप सीता की छाया लेकर वन में जाएं। कौन कह रहा है? अग्निदेव कह रहे हैं। राम भगवान ने कहा, क्यों? हम अपनी सीता आपके पास क्यों दें, छाया क्यों ले जाएं? तो अग्निदेव कह रहे हैं, सीता हरण कालोऽयं तवैवा समुपस्थितं सीता हरण कालोऽयं समया समुपस्थितं। हे प्रभु राम जी, जो ये समय है ना, ये माँ सीता के हरण का समय है। कौन कह रहा है? अग्निदेव कह रहे हैं। इसीलिए प्रभु आप छाया रूपी सीता को ले जाइए, अपनी सीता जगत जननी माँ भगवती को मेरे पास रखिए। और हुआ वही है, भगवान रामचंद्र जी ने सीता अग्निदेव के पास दे दी और छाया रूपी सीता भगवान वन में ले चले गए। और सबसे बड़ी बात है, ये दृश्य वेदव्यास जी कह रहे कोई नहीं जान पाया, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी को भी पता नहीं है ये बात। समझिए, आप और हम लोग तो क्या समझ पाएंगे। जो लक्ष्मण जी साथ में 14 वर्ष रहे, लक्ष्मण जी को भी पता न चला कि माँ सीता कहाँ है। ये तो छाया रूपी सीता है। और फिर आप जानते हैं, उसी छाया रूपी सीता का हरण हुआ है। पूरी कथा आपको पता है। भगवान रामचंद्र जी गए हैं, असुरों का विनाश किया है। और जब कहते हैं भगवान लंका से उस सीता को लेकर आए हैं, तब अग्नि परीक्षा जो कही जाती है, अग्निदेव ने सीता की जो परीक्षा ली है,
फिर वापस लौटते समय अग्निदेव ने माँ सीता को लौटाया है। इसीलिए अग्नि परीक्षा जो आप कहते हैं अग्नि परीक्षा दी है, वो अग्नि परीक्षा का गूढ़ रहस्य ही नहीं है। लेकिन हम कहते हैं, और बात भी सही है, समाज ने रामचंद्र जी को तो माँ सीता पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन समाज क्या कहेगा, इसलिए भी भगवान रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा दी। इसके दो भाव हैं। एक भाव तो हमने आपको समझा दिया, क्यों अग्नि परीक्षा, क्योंकि वो तो छाया सीता है। अग्निदेव ने आज माँ सीता को भगवान रामचंद्र जी को दे दिया। कोई कहते कि अग्नि परीक्षा क्यों? यदि हम ये बात माने भगवान रामचंद्र जी ने माँ सीता की अग्नि परीक्षा दी है, तो भगवान राम को तो माँ सीता पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन समाज क्या कहेगा, इसीलिए क्या क्या अग्नि परीक्षा, समाज को दिखाने के लिए अग्नि परीक्षा दी है। तो इसीलिए आप तो अपने कार्य करते रहो निष्ठा से, समाज तो मारा ताने मारते रहता है। रामचंद्र भगवान को नहीं छोड़ा इस समाज ने, आप और हमको कैसे छोड़ सकता है? इसलिए अपने कार्य को निष्ठा पूर्वक से करते रहें, समाज तो कहता रहता है। जब भगवान रामचंद्र जी को सीता मिल गई, तो जो छाया रूपी सीता थी उसने भगवान राम को कहा, करिष्यामि किमहम्, अब मैं क्या करूं? तो भगवान रामचंद्र जी ने क्या कहा, तप करो। और यही छाया रूपी सीता सज्जनों द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई है। जन्मेजय ने कहा, अच्छा छाया रूपी सीता द्रौपदी बनी? बोले हाँ, लेकिन द्रौपदी के ये 5 पति कैसे हो गए? 6 क्यों नहीं हुए, 4 क्यों नहीं हुए? बोले इसका एक ही उत्तर है, जब ये तप कर रही थी, और किसका ध्यान कर रही थी? भोले बाबा का ध्यान कर रही थी। तब मैं क्या कर रही थी? भोले बाबा से आशीर्वाद मांग रही थी। और इसने कह दिया, पतिं देहि पतिं देहि पतिं देहि त्रिलोचनम, पतिं देहि पतिं देहि पंचवारम चकारसा। तब मैं क्या बोला इसने? 5 बार मुझे पति दो, पति दो। और हमारे भोले बाबा इतने महान हैं, भोले बाबा को लगा कि 5 पति कह रहे हैं, और भोले बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि द्रौपदी के 5 पति पांडव हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की।